सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो, आई विश कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज़ को जो है वो मैं आज की रीडिंग में चेक करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, स्टार्टिंग में मैं जो भी चीज़ें बोलती हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सुनना, क्योंकि स्टार्टिंग की अगर आप बिल्कुल स्किप कर देते हो ना तो फिर आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है जो कि एक रीडिंग को देखने से पहले नीड है। ठीक है, जिस चीज़ की नीड है। तो भाई सबसे पहले बोलना चाहूँगी, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच करे उतना देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स होती है, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज। और आज की रीडिंग ना रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, कोई आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, भाई किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिश्ते में आप हो सकता है कि आप फैमिली के लिए देख रहे हो, या आप शादीशुदा है तो पति पत्नी के लिए देख रहे हो, या मैरिड लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल फैमिली लव लाइफ लाइक, है ना। एंड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, अगर आप सेम जेंडर है तो भी आप देख सकते हैं रिलेशनशिप में लाइक, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड जिन्होंने भी ना अभी तक मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर करें। भाई मेंबरशिप में आप ही के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेंबरशिप का जो है, जो ज्वाइन बटन है लिखा होगा ज्वाइन, उसको, उसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं गाइड आपको कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मेरा कोई फ़ायदा है। भाई मैं तो रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, आप ही उन रीडिंग को मिस कर दे रहे हो अगर आप ज्वाइन बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हो, या ज्वाइन बटन आप नहीं ले रहे हो, मेंबरशिप आप नहीं ले रहे हो, तो उसमें तो आपका ही लॉस है, क्योंकि आपको वो वीडियोज़ ही नहीं मिल पाएंगे जो वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनते हैं। मेंबरशिप वालों के लिए क्या होता है ना, अलग से वीडियोस बनते हैं, तो वही वीडियोस आपके सामने आएंगे लाइक थर्ड पार्टी या रियूनियन, है ना, लाइक मैरिज। तो वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं बिल्कुल, जो कि मेंबरशिप वालों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप वहाँ पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई है, और वहाँ पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, रीयूनियन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सभी के लिए देख सकते हैं। पर्सनल कार्ड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कीजिए 9540119650। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो मेरे पास आते हैं पर्सनल कार्ड रीडिंग के लिए, बहुत सारे, उनको ना बिल्कुल A to Z क्लियरिटी चाहिए। ठीक है ना, तो भाई जिनको A to Z क्लियरिटी चाहिए तो वो तो फिर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके नेम और आपकी प्लेस से वो रीडिंग होगी। आपकी बर्थ डिटेल है तो फिर वो भी दे सकते हैं आप, और भी अच्छा है। तो अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन देखो भाई, बहुत तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहले ना, मतलब आप देख रहे हो 4 कार्ड मैंने यहाँ पर लिए हैं, मेरे पास अभी 4 कार्ड लाए हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो जो मेरा फोकस, मेरी नज़र यहाँ पर पड़ रही है वो इस वक्त 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर मेरे हाथ में डेविल का कार्ड भी है। आप देख रहे हो डेविल एनर्जीज, ओ माय गॉड। तो एक्चुअली कहते हैं कि जो डेविल का कार्ड है ना, वो मैं थोड़ा सा ना उसको थोड़ा साइड ही कर देती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पर मेरी नज़र पड़ने का साफ तौर पर मतलब है कि इस वक्त जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ना देख रहे हो आप, पहले इस कार्ड को ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अब यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर हो रहा हो, या इस इंसान ने अपने आप को आपसे दूर कर रखा हो, या आपका कॉल मैसेज नहीं पिक कर रहा हो, या कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें छुपा रहा है आपसे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ये, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है सामने से, आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन कि ये आपसे डिस्टेंस चाहता है, या फिर
किसी फैमिली की वजह से इसे आपसे दूर होना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कंडीशन बिल्कुल चेंज दिखाई देगी। असलियत क्या है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की, वो यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको बहुत लंबे टाइम से इग्नोर कर रहा है। ये हो सकता है कि ये पर्सन सामने होकर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, नज़रें आपसे छुपा रहा है। कहते हैं ना, नज़रें सामने होकर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, नज़रें हाइड कर लेते हैं, नज़रें नहीं मिलाते, वो कंडीशन हो सकती है। ब्लॉक किया हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि डेविल का कार्ड मैंने आपको दिखाई दिया, बता ही दिया है, और डेविल का कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ही आया था। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग आपसे छुपा रहा है। असलियत कुछ और है। असलियत इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हुए हैं। बॉटम भी देखेंगे कि बॉटम क्या है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि डार्क एनर्जीज आ रही हैं। आप देख रहे हो पीछे कितना डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। इनके और आपके बीच की जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति की वजह से आ रही हैं। पूरी रीडिंग में, पूरी एनर्जीज़ में जो जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप पर अभी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से पड़ रहा है। और जो ये थर्ड पर्सन है ये आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियों का रीज़न बन रही है, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको छुपा रहे हैं, आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो भले ही आपको आपके साथ इस वक्त फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि इन कुछ ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें आपसे दूर करना चाहते हैं। दैट्स क्लियर। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट ये उन लोगों की वजह से आपसे बात भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन इनका फोकस, इनका ध्यान, इनका मन, इनके पूरा जो एनर्जीज़ है ना, वो इस वक्त पूरा ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी इंसान की क्लेवरनेस, किसी की चालाकी, या कोई ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इन पर बर्डन डाल रहा है, बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर डाल रहा है, और उस बर्डन की वजह से ये आपसे दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है। आपके साथ अपने सीक्रेट्स, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स है भाई, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स है, या तो ये इंसान थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपको बताना चाहता है, या चाहती हैं आपकी, हो सकता है फीमेल पर्सन हो या आपके मेल पार्टनर हो, आई डोंट नो कौन हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स आपको बिल्कुल बताना चाहते हैं। सेकंड चीज़, इन पर्सन को आपकी बहुत परवाह है। ये पर्सन आपकी बहुत परवाह करते हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। डार्क एनर्जीज आ रही है, पूरी तरीके से पीछे की एनर्जीज ब्लैक हो रखी है, डार्केस्ट एनर्जीज। आप देखो ना ध्यान से, ये एक लाइक इस तरीके की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक इंसान मिलना तो चाहता है, बात तो करना चाहता है, रियूनियन तो चाहता है, रिश्ता तो चाहता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को दूर रखता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ भी हो रही है कि आपका पार्टनर, आपको ऐसा महसूस होता है अंदर से, आपकी कहते हैं ना हमारी सोल में इतनी ताकत होती है ना गाइस, कि वो सोल बता देती है कि सामने वाला इंसान आपसे, उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर आपसे लव करता है, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, देन वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने होकर भी हाइड कर रहा है, छुपा रहा है अपने आंसुओं को, छुपा रहा है अपने प्यार को, या लगातार, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लगातार आप जो है वो आप बार बार उसकी तरफ सोच रहे हो। तो ये एक लाइक साइन हो गया, बिग साइन हो गया एंजल्स का आपके लिए कि भाई आपका जो पार्टनर है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो ओपन करना चाहता है, बट लेकिन
उन सीक्रेट्स को ओपन नहीं कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू लव वाली दिख रही है। यहाँ पर ये कार्ड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, ये शादी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप या आपके पार्टनर पहले से ऑलरेडी मैरिड थे या मैरिड हैं। हो सकता है कि आप हो, आपकी पार्टनर ना हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड में हो, या बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। लेकिन यहाँ पर ना मैरिड की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और आप दोनों हो सकता है कि सिंगल भी हो, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स मैरिज की एनर्जीज का आना जो कि शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन की कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन इस वक्त लग रहा है इनको देखकर कि ये या तो, क्योंकि देखो आप देखो ना पूरी तरीके से मैरिड की एनर्जीज़ है, मैरिज की एनर्जीज़ है, रियूनियन की एनर्जीज़ भी है। और अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो भाई इस पर्सन ने अगर आपसे मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है तो ये पर्सन आपसे निभाएगा, या ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन थर्ड पार्टी इन्हें फोर्स करना, बर्डन करना, या बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी का है ना, मे बी ये पूरी तरीके से एक लाइक फंसी हुई एनर्जीज लाइक रिप्रेजेंट कर रही है, एक फंसाव लाइफ में। स्टक हो चुका है ये पर्सन, ठीक है, स्टक हो चुका है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, अपनी लाइफ में रहना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, नहीं हटा पा रहा है, नहीं दूर कर पा रहा है आपको अपने आप से। आपके प्रति जो इसका लगाव है, जो भावनाएं हैं, उससे दूर नहीं हो पा रहा है। बार बार लगातार हर बार इसका फोकस, इसका ध्यान आप में रह रहा है, लेकिन देन अंदर से दुखी भी है, सैड है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त साइलेंस है, ठीक है। चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि वो जान चुके हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं थर्ड पार्टी की असलियत, वो जान चुके हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, या फिर वो जान चुके हैं कि जो उनकी फैमिली है, जो उनका परिवार है, वो शायद आपको पसंद नहीं करता है, वो लाइक है ना, यू नो, या फिर इनकी लाइफ में ही कोई ऐसा पर्सन, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसा इंसान है थर्ड पार्टी के रूप में जो पूरी तरीके से मतलब लाइक ना तो इन्हें बाहर जाने दे रहा है, ना ही मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना इनकी लाइफ में, ना तो इन्हें पूरी तरीके से छोड़ता है वो इंसान, है ना, कि भाई चलो वो पूरी तरीके, लेकिन कंट्रोल इनको बहुत ज़्यादा करता है। उससे क्या हो रहा है कि जब भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वो इंसान इन्हें मैनिपुलेट करता है, वो इंसान इन्हें, या फिर इनकी फैमिली इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है उस इंसान के साथ रिश्ते रखने के लिए, या फिर कोई ना कोई ऐसा इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति तो दिख रहा है मोस्टली जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ लाइक पोलाइटली वे में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लाइक मैनिपुलेट, है ना, वो चीज़ दिख रही है जो कि अंदर से इन्हें समझ में भी आ रही है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ क्लेवर है, ना तो ये इनका सपोर्ट करता है, ना ही इन्हें मतलब किसी तरीके का कुछ भी इनको लगता नहीं है, फील नहीं होता है। और ये आपसे, है ना, और ये अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया, आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, या फिर ना ही सही ब्लॉक, आप जैसे अगर ब्लॉक नहीं है तो आप जैसे स्टेटस वगैरह लगा रहे हो या आप डीपी वगैरह लगा रहे हो, तो ये उसको भी देखते हैं, पुरानी बातों को भी ना मिस करते रहते हैं, याद कर रहे हैं, तो ये आपसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं ये पर्सन। और ये इसलिए भी नहीं आ पा रहे हैं बाहर क्योंकि एक देखो एक फीलिंग्स है ना, वो है आपके प्रति, आप समझ रहे हो ना, एक फीलिंग्स है आपके प्रति, वो ट्रू फीलिंग्स, वो चीज़ है। हालांकि जिस तरीके से ये आपकी ज़िंदगी से गए आपको धोखा देकर, क्योंकि यहाँ पर ना पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन ने, दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर ये भी है कि ना ये पर्सन ना आपसे बहुत सारी चीज़ों को हाइड करती हैं, फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे इन्होंने वो चीज़ें हाइड की हैं जिसमें आप, हो सकता है कि आपने खुद भी पता करने की कोशिश की हो, क्योंकि आप हो सकता है कि देखो देख रहे हो ना आप, जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो आपने इनकी जज कर ली, आपने इनकी समझ ली, ठीक है, और आपने इनसे कहा, या फिर आप
जैसे होता है ना कार्ड को देखकर पेज ऑफ सोर्ड्स को, आई डोंट नो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, बट जो सिचुएशन दिख रही है ना, मतलब आपसे बातें इस कदर छुपाई हैं। आपको सच पता है कि कल रात ये बात आपसे नहीं कर रहे थे बट ऑनलाइन थे, या आप हो सकता है कि आप इनका कॉल वगैरह कर रहे हो बट इंगेज जा रहा हो कॉल, मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपको पता है इनके बारे में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में भी पता हो आपको, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पता है, और हो सकता है कि आपने इन पर्सन को बोला भी हो, है ना, बट ये मानने को तैयार नहीं, ठीक है। एंड मानने को तैयार नहीं तो नहीं, बल्कि पेज ऑफ सोर्ड्स से कार्ड ये कह रहा है कि इन्होंने उस इंसान से तो दूरियां बनाई नहीं, आपसे बना ली, ऐसा कह रहा है ये कार्ड। मतलब आपसे खुद ही झगड़ने लगे, खुद ही आपके और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ना, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो शायद आप इनसे कह रहे हो या आप इनसे बोल रहे हो, बट इन्होंने उस इंसान से तो दूरियां नहीं बनाई आपके कहने से कि हाँ भाई चलो, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट हो रहा है तो ये उस इंसान से रिश्ता ही ख़त्म कर देना क्योंकि आपके साथ है। लेकिन इन्होंने आपसे मतलब दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना ली, है ना, वो चीज़ दिख रही है। अब वो सिचुएशन है और उस सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट में भी आए होंगे, और हो सकता है कि आप अभी भी नो कांटेक्ट में हो इस कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही। हो सकता है कि आप लोग के लाइफ में अभी भी कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि आपके पर्सन आपके साथ होकर भी वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि मतलब एक लाइक आपको फील हो रहा होगा वो बिहेवियर। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पर्सन का बिहेवियर में चेंजेस है और वो पहले जैसे अब बिहेवियर नहीं कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको पता चल रहा होगा, और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको महसूस हो रहा होगा उस इंसान के व्यवहार में बदलाव, बात करने के तरीके में बदलाव। दिन में जहाँ 10 कॉल करता था वहाँ एक मैसेज भी सीन नहीं करता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन आज कहीं कहीं ऐसी भी एनर्जीज आ रही है, और ज़्यादातर लोगों में जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, उनके साथ, उनके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन ये हो रही है कि जिसके भरोसे पर या जिस इंसान की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था ना, या जिस इंसान के लिए इन्होंने आपसे रिश्ता ब्रेक किया, आपको इग्नोर किया, आज वही इंसान इन्हें सबसे ज़्यादा रुला रहा है। और आज ये पर्सन खुद थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो लाइफ है ना वो पूरी डिस्टर्ब दिख रही है। आप देख तो रहे हो रोज़ रोज़ के झगड़े, बर्डन, फाइनेंशियल भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी इनसे हेल्प ले रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा इनकी हर चीज़ का मतलब लाइक आप में क्यों, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ ये हैप्पी है या थर्ड पार्टी इस इंसान को खुश रख रही है या खुश रख रहा है, तो ये आपकी तरफ फोकस क्यों कर रहे हैं। मैं तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर कार्ड में देख रही हूँ कि ये तो फोकस आप ही की तरफ कर रहे हैं, मतलब इनको कहीं ना कहीं तो ऐसा लग ही रहा है कि ये इन्होंने गलत किया ना, ध्यान क्यों जा रहा है आपकी तरफ। इट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब है, इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। एनर्जीज ज़रूर चेकअप करवाइए, क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरीके की सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो ये पर्सन एक मिनट भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता। जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है और एनर्जीज मैच कर रही है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है। कार्ड के अकॉर्डिंग, ये कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, इन्होंने उन पर बिलीव किया, बट आज वही लोग, आप देख रहे हो ना सोर्ट्स को, देखो कैसे सोर्ट्स है ना, आप आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कार्ड को देखकर। तो वो सोर्ट्स पूरी तरीके से इनको खुद ही इनकी मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हो रही हैं, और अब ये इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं लग रहा है इनको कि आपसे माफ़ी मांग ले या आपकी लाइफ में वापस चले जाएं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं जुड़ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी है, ठीक है। और अगर आपका कोई मैरिड रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आप कोई शादीशुदा लाइफ में हो, मैरिड हो, और अगर आपके पति या पत्नी कहीं ना कहीं डाइवोर्स के लिए आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि डाइवोर्स की चांसेस मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं। आप टेंशन ना लें। जिस तरीके से कार्ड है, थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, बट यहाँ पर डाइवोर्स की चांसेस नहीं दिख रही। ईगो बहुत दिख रहा है, ये चाहे मैरिड हो, लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप कोई भी हो, इस व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत दिख रहा है, बहुत ईगो दिख रहा है, बहुत। मतलब अब आप देखो, ईगो नहीं है तो क्या है कि भाई इतना परेशान हो रहे हो, इतना स्ट्रेस हो रहे हो, थर्ड पार्टी में चले गए, मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई, कुछ सीक्रेट्स बताना चाह रहे हो, तो सामने से अवॉइड करने की जगह बात करो, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अटक तो रही हैं, स्टक तो हो रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन की फीलिंग्स को आप समझ सकते हो यहाँ पर जो दिख रही है। ठीक है, चलिए, काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने एक चीज़ को आपको समझाने में, दिखाने में, इस कार्ड की एनर्जीज़ को बताने में। आई होप कि ये एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट की हो, और कितना कनेक्ट किया है आपके साथ ये बताइएगा। और ईश्वर से ना प्रार्थना करती हूँ मैं एवरीडे कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, और हे ईश्वर उनका रियूनियन हो जाए। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरीडे प्रेयर करती हूँ कि उनका रियूनियन हो जाए एवरीडे। एंड मेंबरशिप वालों के लिए तो डेफिनेटली करती हूँ, और सभी के लिए करती हूँ। तो ये मत कि कहिएगा कि मैम हमारे लिए नहीं करती हैं क्या, सबके लिए करती हूँ। तो चलिए आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द मून का कार्ड है आपकी साइड से। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे पिछले काफ़ी टाइम से ना आप चिंताएं कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपका रिश्ता इस वक्त जैसे हो रहा है ना, इमोशनली आप उस व्यक्ति से बहुत जुड़े हो। जो भी पर्सन है ना, इमोशनली आप कनेक्ट हो, बट ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हो गया है, आपकी बात को नहीं सुन रहा है। और कहीं कहीं तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी से भी हो सकता है कि या तो थर्ड पार्टी से आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, या ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झगड़े हैं, जो कि आपको बहुत फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें आपको सुना दी है ना। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि या तो थर्ड पार्टी से आपका झगड़ा हुआ है, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त फील हो रहा है। क्योंकि जिस पर्सन से आप बहुत लंबे टाइम से कनेक्ट हो, वो पर्सन अचानक से थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हो गया। हालांकि आज ये पर्सन खुद परेशान है और स्टेप भी लेना चाहते हैं आपके लिए, वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ जैसे कि किसी ने कंट्रोल करके रखी हो। तो जब कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं सिचुएशन जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। मतलब किसी ने आपके रिश्ते की एनर्जीज़, या आपके पार्टनर की एनर्जीज़, या आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, जिससे रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर रियूनियन नहीं हो पा रहा है आपका, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। चलिए, वेंट्स एंड सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो आप किस कदर हैवी एनर्जीज़ है, इसे बोलते हैं हैवी एनर्जीज़। मतलब आपके रिलेशनशिप में ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। पॉलिटिक्स तो बहुत है आपके रिलेशनशिप में, ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में, पॉलिटिक्स बहुत है आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपके दोनों के बीच में, मतलब जिस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज़ में हो रही है। तो चलिए, तो राशि की बात करेंगे कि राशियाँ क्या है यहाँ पर। तो मीन राशि है, और मेष राशि है, वृश्चिक है, कैंसर है, कर्क है, लिब्रा, टॉरस है, जेमिनी है, पाइसेस है, और कैप्रिकॉर्न है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही है। सजिटेरियस भी दिख रही है। अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आ, अल्फ़ाबेट एस, अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट आर, अल्फ़ाबेट जी, अल्फ़ाबेट क्यू, अल्फ़ाबेट एन, और अल्फ़ाबेट टी। ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। नंबर्स दिख रहा है 5 नंबर और 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर एंड 2 नंबर एंड 5 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स दिख रहे हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि मैं आपको क्लियरिटी दे पाई हूँ, आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, मेडिटेशन ज़रूर करें, मैनिफेस्ट करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।